एक आयताकार खेत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। मतलब लंबाई को बढ़ाना है और चौड़ाई को कम करना है जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। कैसे बनेगा? तो एक आयताकार खेत दिया है, हम लोग उसकी लंबाई मान लेते हैं 100, चौड़ाई भी मान लेते हैं 100। प्रतिशत वाले में ऐसे ही करना है। अब इस खेत में चेंज क्या हो रहा है, इसकी लंबाई बढ़ रही है 25%। तो एक नया खेत बना लेते हैं, इसी को चेंज करके लंबाई 25% बढ़ी तो 100 से कितनी हो जाएगी, 125। अब चौड़ाई में हमें कमी करना है, तो चौड़ाई के लिए डाटा नहीं, तो चौड़ाई को हम लोग मान लेते हैं x। अब करना क्या है, क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, तो पहले का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल जितना भी आएगा इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वही चीज कर लेते हैं। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 मतलब 10,000। दूसरे वाले के लिए भी क्षेत्रफल बराबर होगा, मतलब 10,000 बराबर होगा किसके, 125 इंटू एक्स के। सेम फॉर्मूला लगा है। x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 10,000 बटे 125, या फिर x का मान आएगा 80। देखो ये 80 क्या बता रहा है, पहले हमारा क्षेत्रफल था 100, सॉरी पहले हमारी चौड़ाई थी 100 और अभी कितनी हो गई है चौड़ाई 80, तब ये क्षेत्रफल जो है बराबर होता है 10,000 के। तो इन्हीं दोनों को कंपेयर करना है, तो साइड में ले लेते हैं इसको। ले लिए साइड में, यहाँ पे आ गया है 100 और 80। अब क्या देखना है, इन दोनों में प्रतिशत कमी कितनी हुई है। पहले 100 था, गिर के कितना हो गया 80, तो कितने प्रतिशत की कमी है यही निकालना है। तो कैसे निकलेगा प्रतिशत कमी, 100 माइनस 80 बटे 100 इंटू 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 20 बटे 100 इंटू 100, या फिर सीधा सीधा बोलेंगे तो 100 से 100 कटा, 20% की कमी होगी। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इसके लिए एक अल्टरनेट मेथड है। अल्टरनेट मेथड कहाँ पे काम करेगा, जो प्रतिशत में हम लोग करते थे कि शक्कर के दाम में यदि 10% की वृद्धि हो गई तो कोई गृहिणी उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च बराबर रहे। तो याद रखना, उसमें जब हम लोग खर्च बराबर लेते थे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल बराबर लेते हैं। एक डाटा बढ़ा तो दूसरे डाटा को कितना कम करे। फॉर्मूला होता है R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100। यहाँ पे R क्या है, तो प्रतिशत वृद्धि। याद रखना फॉर्मूला याद करने का तरीका, अगर वृद्धि बोला है तो 100 प्लस R होगा कमी के लिए, और अगर कमी बोलता है तो 100 माइनस R होता है वृद्धि करने के लिए। तो वैल्यू पुट करते हैं, 25 बटे 100 प्लस 25 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 बटे 125 इंटू 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 20%। तो डायरेक्ट दोनों फॉर्मूले से आ जाता है। ये वाले को आप एसओएस में रखना, सेकंड मेथड को अगर याद नहीं आता तो इसके लिए सही है। अदरवाइज अगर इसमें कंफ्यूजन होती है तो बेसिक मेथड से जाना। किसी आयत की लंबाई 10% कम की गई है, उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। लंबाई कम हो रही है, चौड़ाई को बढ़ाना है जिससे क्षेत्रफल ना बदले। तो एक आयत बना लेते हैं, लंबाई कितनी रखेंगे 100, चौड़ाई भी कितनी रखेंगे 100। प्रतिशत में ऐसे ही करना है। अब इस आयत की लंबाई में क्या हो रहा है, 10% कमी हो रही, तो एक नया आयत बना लिए। लंबाई कितनी हो जाएगी 10% कम, मतलब 90, और चौड़ाई हम कितनी मान लेंगे x। इसमें हो क्या रहा है, क्षेत्रफल नहीं बदल रहा है, तो मतलब 100 इंटू 100 बराबर होगा किसके, 90 इंटू एक्स के। तो वही चीज लिख देते हैं। पहले का क्षेत्रफल 100 इंटू 100 मतलब 10,000। दूसरे का क्षेत्रफल लेंगे तो 90 इंटू एक्स, ये भी कितना होना चाहिए, 10,000 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी मिलेगी, 10,000 बटे 90, या फिर इसको लिख सकते हैं 1,000 बटे 9। यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों चीज, जो पहले हमारी चौड़ाई थी वो 100 थी, अभी कितनी हो गई है 1,000 बटे 9। तो इसी में देखना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोनों को साइड में ले लेते हैं, आ गए साइड में दोनों। अब यहाँ से देखना है 100 और 1,000 बटे 9 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सीधा सीधा 1,000 बटे 9 माइनस 100 बटे 100 इंटू 100। प्रतिशत वृद्धि के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 1,000 बटे 9 माइनस 100। आगे बढ़ेंगे तो प्रतिशत वृद्धि के लिए 1,000 बटे 900 माइनस 9, एलसीएम लेने से आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 बटे 9, और 100 बटे 9 को और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, 11 सही 1 बटे 9%। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अगर अल्टरनेट मेथड की बात करें तो सेम वही वाला गृहिणी वाला ही फॉर्मूला लगेगा कि अगर किसी वस्तु में 10% की कमी होती है तो उसकी खपत को कितनी बढ़ाया जाए कि खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। तो इस बार कमी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो कमी वाला फॉर्मूला क्या होता है, R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100। इसको करेंगे तो 10 माइनस 100 बटे 10 इंटू 100। ये 10 क्या था, 10% की कमी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 10/90 इंटू 100, या इसको भी बोल सकते हैं हम लोग कितना, 100/9। सेम आ गया है 100/9। तो आंसर वही आने वाला है 11 से ही 1/9%।
एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल समान है यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक है तो आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, दो चीज बनाना है, एक वर्ग और एक आयत जिनके क्षेत्रफल समान है। तो एक वर्ग बना लेते हैं, लंबाई मान लेते हैं 100, चौड़ाई भी मान लेते हैं 100 क्योंकि प्रतिशत बोला है इसलिए। अब जो आयत बनेगा, क्या बोलता है, आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 25% अधिक है। तो वर्ग की लंबाई कितनी थी या वर्ग की भुजा कितनी थी, 100। तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 125। अब चौड़ाई कितने प्रतिशत कम होगी, चूंकि क्षेत्रफल बराबर है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर आना चाहिए, तो हम लोग चौड़ाई को मान लेते हैं x। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं आयत का, पहले वर्ग का निकाल लेते हैं, वर्ग का कितना हो जाएगा 100 इंटू 100, और इधर कितना हो जाएगा 125 इंटू एक्स। ये दोनों बराबर था इसलिए हम दोनों क्या किए, इसको कंपेयर कर दिए, 100 इंटू 100 बराबर 125 इंटू एक्स। यहाँ से x की वैल्यू निकालते तो कितना आएगा 100 इंटू 100 बटा 125। x के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान 80। अब यही चीज आपसे पूछ रहा है, ये जो 100 था, आयत की भुजा 100 था, और ये हमारा जो आयत है, आयत की चौड़ाई x, वर्ग की भुजा 100 और आयत की चौड़ाई x, ये आपस में एक दूसरे से कितना प्रतिशत कम है। ओके, तो प्रतिशत कमी के लिए निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा 100 माइनस 80 बटे 100 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट 20%। ठीक है। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 35 और 30 मीटर है, 5 मीटर भुजा वाली वर्गाकार कितनी क्यारियां बनाई जा सकती हैं। तो पहले क्या करते हैं, एक आयताकार मैदान बना लेते हैं समझने के लिए। ये आयताकार मैदान बन गया, लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी 35 और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 30। अब समझने वाली बात क्या है, जो 5 मीटर भुजा वाली क्यारियां हैं वो कैसे बनेंगी, तो ऐसे पुट होंगी इनमें। तो ऐसे ये 3 क्यारियां भरी, 4 भरेगी, 5 भरेगी, इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी रहेगी 5 इंटू 5, क्योंकि भुजा बोल रहा है वर्गाकार, तो लंबाई भी 5 और चौड़ाई भी 5, चारों भुजा बराबर होती है। तो अगर एक क्यारी भरती तो 5 इंटू 5 क्यारियां घेरती, दो क्यारी भरती तो 5 इंटू 5 इंटू 2 ऐसा घेरती, ऐसी तीन भरती तो 3 इंटू 5 इंटू 5। बोलने की बात क्या है या समझने की बात क्या है, कि जब भी क्यारियां बनेंगी तो वो किस पे बनेंगी, इस बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल को कवर करने के लिए भरेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, माना कि n क्यारियों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मैदान के क्षेत्रफल के बराबर। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर एक क्यारी आती तो कोई एक सेक्शन कवर करती, ऐसी हमको इतनी क्यारियां बनाना है जिससे पूरा सेक्शन कवर अप हो जाए। तो हम लोग मान लेते हैं क्यारियों की संख्या कितनी है n, तो n क्यारियों का क्षेत्रफल बराबर होगा मैदान के क्षेत्रफल के। तो अब क्यारियों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो 5 इंटू 5। ओके, तो n इंटू 5 इंटू 5 ये बराबर किसके होगा, 35 इंटू 30 के, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कितना, वो वर्गाकार n क्यारियों का क्षेत्रफल। यहाँ से n का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 35 इंटू 30 बटे 5 इंटू 5। सॉल्व करें, 42 आंसर आएगा। किसी फर्श की माप 10 मीटर और 8 मीटर है, इसमें लगने वाली वर्गाकार टाइल्स की संख्या ज्ञात करें। तो एक फर्श बना लेते हैं हम लोग, लंबाई कितनी है 10 मीटर, चौड़ाई कितनी है 8 मीटर। अब पूछ क्या रहा है, इसमें जो भी टाइल्स लगेगी, उसमें जो भी टाइल्स लगती है उसकी संख्या कितनी होगी। तो हम लोग टाइल्स लगा लेते हैं, टाइल्स कुछ इस प्रकार से पुट होगी। अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या है यहाँ पे, कि ये टाइल्स का माप कितना होगा। हम लोग मान लेते हैं कि n प्रकार की टाइल्स लगती है, तो होने वाला क्या है, जो टाइल्स घेरे की क्षेत्रफल वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, मतलब n टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर होगा आयत के क्षेत्रफल के। ये तो कॉन्सेप्ट ठीक है, बट इस टाइल्स का मैक्सिमम पॉसिबल साइज क्या हो सकता है, डायमेंशन। आप सोच सकते हो 1 इंटू 1 होगा, 2 इंटू 2 होगा, 3 इंटू 3 होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना, टाइल्स का माप निकालना जरूरी है। और टाइल्स का माप क्या होगा, तो टाइल्स का माप होगा जो भुजा है या लंबाई है और चौड़ाई इनका एचसीएफ, मतलब 10 और 8 का एचसीएफ होगा हमारा उस टाइल्स का माप। तो 10 और 8 का एचसीएफ कितना आता है 2, तो टाइल्स की भुजा की माप कितनी होगी 2। ओके, 2 इंटू 2, ऐसा भी बोल सकते हो एक टाइल्स का क्षेत्रफल। तो अब बराबर क्या करना है, माना कि जो हमारे पास टाइल्स की संख्या है वो है n। ओके, तो अब क्या होगा, n टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर होगा आयत के क्षेत्रफल के। तो लिख देते हैं n टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर होगा हमारे आयत का क्षेत्रफल या फर्श का क्षेत्रफल। तो टाइल्स का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, n इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि भुजा का माप था, बराबर होगा किसके 10 इंटू 8 के।
यहाँ से क्लियर करते हुए n का मान निकालते तो कितना मिलेगा, 10 इंटू 8 बटे 2 इंटू 2 सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा n का मान 20।